जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां ना कोई घर है ना कोई छत। आज जैसा कोई आराम नहीं, बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह जिंदा रहना। चलिए आज चलते हैं उस जमाने में जब इंसान का सफर बस शुरू ही हुआ था। हमारे सबसे पहले पूर्वजों के लिए ये कोई गहरी सोच वाली बात नहीं थी, नहीं, ये तो रोज की सच्चाई थी, जिंदगी और मौत की। सुबह का सूरज उनके लिए कोई आराम नहीं, बल्कि एक उल्टी गिनती शुरू करता था, खाना ढूंढने और अपनी जान बचाने के लिए। और ये जो डरावनी हकीकत थी, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। ये इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा है। जी हाँ, 99%। मतलब इंसानियत ने अपना ज्यादातर वक्त इसी मुश्किल में गुजारा है। तो चलिए उस जमाने के एक दिन को करीब से देखते हैं। सुबह होती है, पर सुकून के साथ नहीं, बल्कि एक नई चुनौती के साथ। दिन शुरू हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गई है जिंदा रहने की जंग। इस दौर को हम कहते हैं पुरा पाषाण काल, अंग्रेजी में पैलियोलिथिक एज। ये शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, पैलियोस जिसका मतलब है पुराना और लिथोस मतलब पत्थर, तो सीधा सा मतलब हुआ पुराना पत्थर का युग। और हम यहाँ 100-200 साल की बात नहीं कर रहे हैं। ये दौर आज से लगभग 2.5 लाख साल पहले शुरू हुआ था और करीब 10,000 साल पहले तक चला। सोचिए कितना लंबा समय। उस युग की पूरी कहानी बस इन 3 बातों में छिपी है। एक, ये हिमयुग यानी आइस एज का जमाना था। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की चादर से ढका था। 2, अपना पक्का घर जैसा कुछ नहीं था, जिंदगी एक न रुकने वाला सफर थी। और 3, उस जमाने की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वो थे पत्थर के औजार। बस तो वो जीते कैसे थे? उनकी जिंदगी एक ऐसे सफर की तरह थी जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एक जगह पर टिक जाने का मतलब था मौत को दावत देना। आज हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना? पर उनके लिए घर एक पिंजरे जैसा था। क्यों? क्योंकि उनका खाना, मतलब जानवरों के झुंड और मौसम के हिसाब से उगने वाले पौधे, वो तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो जिंदा रहने का बस एक ही नियम था, खाने का पीछा करो। इसीलिए वो गुफाओं में या जानवरों की खाल से बने तंबुओं में बस कुछ ही वक्त के लिए रुकते थे। वो अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते थे। वे 20 से 50 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, जहां हर किसी का एक काम बटा हुआ था। कोई शिकार करता तो कोई फल और कंद मूल इकट्ठा करता। इस ग्रुप से अलग होने का मतलब था पक्की मौत, या तो कोई जानवर मार देता या फिर भूख। उस दिन का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम था पेट भरना। शिकार करना ये सिर्फ खाना जुटाना नहीं था, ये एक असली जंग थी जो हर रोज लड़ी जाती थी। अब देखिए, उस दौर के जानवर इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर थे और कई ज्यादा तेज भी। फिर भी इंसान शिकार कर लेते थे। कैसे? क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर थी, स्टैमिना यानी सहन शक्ति। वो मीलों तक बिना थके दौड़ सकते थे। और इसी स्टैमिना का इस्तेमाल वो एक खास तकनीक में करते थे, जिसे परसिस्टेंस हंटिंग कहते हैं। मतलब वो एक जानवर को चुनकर उसके पीछे भागना शुरू कर देते। वो तब तक भागते रहते जब तक कि वो जानवर बेचारा थक कर गिर ना पड़े। ये ताकत का नहीं, बल्कि धीरज और दिमाग का खेल था। और इसी तकनीक ने इंसान को खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर और घिसकर हाथ की कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाए। ये शायद इतिहास में पहली बार था जब इंसान ने प्रकृति को अपनी मर्जी के मुताबिक बदला। लेकिन हर शिकार एक जानलेवा मिशन होता था। एक गलती और शिकारी खुद शिकार बन सकता। लेकिन इतनी मुश्किलों भरी जिंदगी के बाद भी कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी। इंसान के अंदर कुछ और जन्म ले रहा था, कुछ ज्यादा गहरा, कला और इंसानियत। पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें ऐसे इंसानी कंकाल मिले जिनकी हड्डियां टूटी तो थीं, लेकिन बाद में वो फिर से जुड़ भी गई थीं। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? जानवरों की दुनिया में अगर कोई घायल हो जाए तो झुंड उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, पर इंसानों ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने घायल साथियों को मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी देखभाल की। और यही वो पल था जब किसी औजार ने नहीं, बल्कि हमदर्दी और करुणा ने असली इंसानियत को जन्म दिया। और ये इंसानियत हमें उन गुफाओं की दीवारों पर भी दिखती है। भारत की भीमबेटका से लेकर स्पेन के अल्तामेरा तक उन्होंने उन चीज़ों के चित्र बनाए जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थीं, जैसे कि शिकार के लिए भागते हुए जानवरों के झुंड।
उन्होंने विशालकाय बड़े बड़े मैमथ के चित्र बनाए जो शायद उनके डर और सम्मान दोनों को दिखाते थे। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये उनकी कहानियां थीं, उनके सपने थे। और सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली चीज, उन्होंने दीवारों पर अपने हाथों के निशान छोड़े। ये एक ऐलान था, एक संदेश जो हजारों साल के बाद हम तक पहुंचा है कि हम यहाँ थे। तो ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी वो लड़ाई सीधे सीधे हमारे आज के वजूद से जुड़ी हुई है। कड़ाके की ठंड, भूख और हर पल सिर पर मंडराते डर के बावजूद हमारे उन पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी। उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई पत्थर का औजार नहीं थी, बल्कि उनकी जीने की जिद थी। हम उन लोगों के वंशज हैं जो हर मुश्किल को पार करके जिंदा रहे। अगर उन्होंने उस दिन हिम्मत छोड़ दी होती तो आज हम और आप यहाँ नहीं होते। लेकिन उनका ये संघर्ष हमेशा एक जैसा नहीं रहा। एक दिन एक चमत्कार हुआ। 2 पत्थर आपस में टकराए, एक चिंगारी निकली और उस एक चिंगारी ने इंसान की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। पर वो कहानी किसी और दिन के लिए।